दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह वीडियो एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने कान जरा मेरी आवाज पर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां भगवान ने नियम नहीं बल्कि प्रेम को चुना। क्या आप सोच सकते हैं कि त्रिलोकीनाथ राम ने किसी के मुंह से चबाए हुए यानी जूठे बेर क्यों खाए? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा इंतजार जिसने पत्थर को भी पिघला दिया। चलिए वीडियो देखते देखते सुनते हैं माता शबरी और राम की ये अद्भुत कहानी। त्रेता युग की बात है। शबरी नाम की एक भीलनी थी जो अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। जब गुरु मतंग का अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा, बेटी धैर्य रखना, एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। घने दंडकारण्य वन के बीच शांति और एकांत में मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां एक भीलनी रहती थी, शबरी। शबरी निम्न कुल की मानी जाती थी, लेकिन उनका मन गंगा जल सा पवित्र था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु सेवा में लगा दिया था। जब गुरु मतंग का अंतिम समय आया तो शबरी रोने लगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं, अब इस वन में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे जीऊंगी? महर्षि मतंग ने जाते जाते शबरी के सिर पर हाथ रखा और एक भविष्यवाणी की, पुत्री विलाप मत कर, मेरी बात को पत्थर की लकीर मानना। इसी आश्रम में तेरी ही कुटिया में एक दिन तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम स्वयं चलकर आएंगे। तू बस प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति का दिया जलाए रखना। वो कठिन तपस्या, प्रतीक्षा। गुरु चले गए, लेकिन शबरी को एक नया जीवन दे गए। अब शबरी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, राम की प्रतीक्षा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और फिर युग बीत गए। शबरी अब जवान नहीं रही, वो बूढ़ी हो गई। कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन मन की आंखें हर पल दरवाजे पर टिकी रहती। शबरी की दिनचर्या। वो रोज भोर में उठती और अपनी कुटिया से लेकर आश्रम के मुख्य द्वार तक का रास्ता साफ करती। वो रास्ते से एक एक कंकड़ और कांटा बीन लेती कि कहीं मेरे प्रभु के कोमल चरणों में कहीं कांटा ना चुभ जाए। फिर वो जंगल से सुंदर फूल लाती और राह में बिछा देती, मानो राम आज ही आने वाले हों। आसपास के ऋषि मुनि उनका मजाक उड़ाते, अरे बुढ़िया तू पागल हो गई है, कहाँ अयोध्या के राजा और तेरी ये टूटी फूटी कुटिया, राम यहाँ क्यों आएंगे? शबरी मुस्कुरा देती और कहती, मेरे गुरु ने कहा है तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। प्रेम का अनोखा स्वाद, मीठे बेर। शबरी रोज जंगल जाती और बेर चुनकर लाती, लेकिन उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा ना हो। वो सोचती, अगर मेरे प्रभु ने खट्टा बेर खा लिया तो उनका मुंह कसैला हो जाएगा। इस वात्सल्य और भोलेपन में वो सामाजिक नियम भूल गईं। वो हर एक बेर को चखती, जो खट्टा होता उसे फेंक देती और जो मीठा होता उसे बड़े जतन से अपनी टोकरी में रख लेती। वो रोज नए बेर लाती और शाम को उन्हें फेंक देती कि आज प्रभु नहीं आए, अब कल ताजे बेर लाऊंगी। प्रभु का आगमन। अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई। वनवास के दौरान राक्षसों का वध करते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही शबरी ने दो सुकुमार राजकुमारों को देखा, एक सांवले सलोने यानी राम और दूसरे गौरवर्ण यानी लक्ष्मण, शबरी की सुध-बुध हो गई। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ीं और राम के चरणों में गिर पड़ीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। आज उनकी तपस्या सफल हो गई थी। उन्होंने प्रभु के चरण धोए और उन्हें सर्वोच्च आसन दिया। जूठे बेर और लक्ष्मण का संशय। प्रेम में मग्न शबरी अपनी कुटिया के अंदर गईं और वही चखे हुए यानी जूठे बेरों की टोकरी ले आईं। शबरी एक एक बेर उठाती, उसे फिर से चखती कि कहीं गलती से खट्टा बेर ना आ गया हो, और फिर उसे राम के मुंह में डाल देती। खाइए प्रभु, ये बहुत मीठा है। पास बैठे लक्ष्मण जी ये देखकर विचलित हो रहे थे। उन्हें लगा कि ये कैसा शिष्टाचार है, एक वनवासी महिला जूठे फल रघुकुल शिरोमणि को खिला रही है। लक्ष्मण ने इशारे से रोकना चाहा, लेकिन श्री राम तो प्रेम के वश में थे। श्री राम उन जूठे बेरों को ऐसे खा रहे थे मानो वे अमृत हों। खाते खाते प्रभु की आंखों में भी प्रेम के आंसू आ गए। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण तुम इन बेरों को केवल फल समझ रहे हो। ये फल नहीं, ये तो माता शबरी का हृदय है। इसमें स्वाद नहीं, भावना है। ऐसा स्वाद मुझे अयोध्या के राजभोग में भी कभी नहीं मिला और ना आगे कभी मिलेगा। शबरी हाथ जोड़कर खड़ी रहीं।
उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं अधम जाति की हूँ, गवार हूँ, मुझे न वेद आते हैं न पुराण, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 प्रकार का उपदेश दिया और कहा, शबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म धन या बल नहीं देखता, मैं केवल प्रेम का संबंध मानता हूँ और भक्ति में तुम मुझसे भी बड़ी हो। अंत में शबरी ने ही प्रभु राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया और पंपा सरोवर का मार्ग बताया। प्रभु के दर्शन पाकर शबरी ने अपनी देह त्याग दी और वो परम धाम को प्राप्त हुई।